दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मांस खाना पाप है या पुण्य। कुछ लोगों का कहना है कि मांस खाना अच्छी बात है, इससे हमारे शरीर को प्रोटीन मिलता है। तो वहीं कई लोग कहते हैं हिंदू धर्म में मांस खाना मना है यानी पाप है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण से जुड़ी एक कथा का विवरण मिलता है। इस कथा के अनुसार बचपन में एक दिन श्री कृष्ण यमुना किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे और उसी वक्त एक हिरण दौड़ता हुआ वहां आया और उनके पास जाकर छिप गया। हिरण बहुत ही डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उसके सिर को सहलाते हुए हिरण से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तभी एक शिकारी भी वहां आ गया और कहा, ये मेरा शिकार है, कृपा करके मुझे इसे दे दे। तब श्री कृष्ण ने कहा, हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। ये सुनते ही शिकारी को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, ये मेरा शिकार है, मैं इसे पकाकर खाऊंगा, आप मुझे ज्ञान ना दें। इस पर श्री कृष्ण फिर से बोले, किसी भी प्राणी को मारकर खाना पाप है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम नहीं जानते? फिर वो शिकारी बोला, मांसाहार पुण्य है या पाप, मुझे तो बस इतना पता है कि अगर मैंने शिकार नहीं किया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैं इस हिरण को जीव बंधन से मुक्त करके पुण्य ही तो कमा रहा हूँ, फिर आप मुझे क्यों इस पुण्य को कमाने से मना कर रहे हैं? फिर भगवान कृष्ण बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम ही बताना कि मांसाहार पुण्य है या पाप। फिर श्री कृष्ण बताते हैं, एक बार मगध में अकाल की वजह से अन्न उत्पादन कम हो गया। राजा को चिंता सताने लगी कि यदि इस समस्या का जल्द से जल्द हल न निकला तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद संकट और भी खतरनाक हो जाएगा। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मगध के राजा ने तुरंत ही राज्यसभा में अपने सभी मंत्री और सलाहकारों को बुलाया और सभी से पूछा कि राज्य की इस खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। यह सुनकर सभी मंत्रीगण सोचने लगे। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसमें वक्त भी बहुत लगता है। ऐसे में तो कुछ भी सस्ता नहीं हो सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने महाराज से कहा, महाराज, मेरे हिसाब से सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है। इसके लिए धन भी खर्च नहीं करना पड़ता और पौष्टिक आहार भी मिल जाता है। ये सुनकर सभी ने समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा, आप क्यों चुप हैं, कुछ कहते क्यों नहीं? इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा, मैं ये नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले के पास गए और बोला, शाम को महाराज बहुत बीमार हो गए हैं। राजवैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे निकट हैं, इसलिए आप जो भी कीमत लेना चाहें वो ले सकते हैं। आप केवल हाँ कह दें, मैं कटार से आपके दिल को चीर कर बस 2 तोला मांस निकाल लूंगा। ये सुनकर उस सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वो सोचने लगा कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाखों स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूंगा। सामंत जल्द से अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आ गया। मुद्राएं देकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और बोला, महाराष्ट्र में आपकी 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्राएं और मिला देता हूँ। इससे आप किसी और के दिल का मांस खरीद लें, परंतु मुझे जाने दें। उसके बाद मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री फिर सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के दिल के लिए 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी ना हुआ। अगले दिन राजा सभा में आकर अपने सिंहासन पर बैठ गए। सभी सामंतों ने देखा कि राजा को तो कुछ हुआ ही नहीं था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रखी और कहा, महाराज, 2 तोले मांस के लिए इतना धन मिला है, लेकिन मांस ना मिला। अब आप ही बताएं, मांस सस्ता है या महंगा? ये सब जानकर सभी को बात समझ में आ गई थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।